जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। आज के इस वीडियो में हम एक नई भर्ती के अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो भर्ती ऑलरेडी जारी हुई है। क्योंकि इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, डेट वाइज उसकी वैकेंसीज हैं, तो उसका जो वैकेंसीज की डेट थी वो ऑलरेडी यहाँ पर जारी है और ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो चुकी है। ठीक है, बची हैं 2 वैकेंसीज और, तो उसकी एक अपडेट के लिए मैं आपको फिर से ये वीडियो बनाकर दे रहा हूँ, ताकि अगर अभी भी आपने ये वीडियो अभी इस वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई नहीं किया है और अप्लाई करना चाहते हैं, पूरा प्रोसीजर आपको नहीं पता है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें फिर से बताने वाला हूँ। तो आइए जल्दी से बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको सारी चीज़ें अपडेट मिलती रहती हैं। जी हाँ, बात करने वाले हैं इस वीडियो में एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में जो वैकेंसीज आई हैं उस पर। जो ये वैकेंसीज आप देख पा रहे हैं, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज ऑफ इंडिया की तरफ से, जो AISL है उसकी तरफ से जो रिलीज़ की गई वैकेंसीज हैं उनके बारे में 247 वैकेंसीज हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं। जो जनरली इतनी वैकेंसीज होती नहीं, लेकिन इसमें बहुत सारी वैकेंसीज आपको इस बार देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसीज कौन कौन सी हैं, इन सभी के पदों के मैंने यहाँ पर नाम लिख रखे हैं। इसमें से कई पदों की जो वैकेंसीज हैं वो ओवर भी हो चुकी हैं। जी हाँ, इसमें से कई वैकेंसीज ओवर हो चुकी हैं और कुछ वैकेंसीज बची हुई हैं। जो वैकेंसीज बची हुई हैं मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, उनका जो है एग्ज़ाम कब है, उनकी डेट कब है, और जो ओवर हो चुकी उनकी भी बताने वाला हूँ। जो आने वाली है उनकी भी, और जो ओवर हो चुकी उनकी भी आने वाली। ठीक है, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो टर्मिनल मैनेजर, ड्यूटी ऑफिसर, ऑफिसर पैसेंजर, इनकी वैकेंसीज हैं ये ओवर हो चुकी हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी ओवर हो चुकी हैं। यहाँ से यहाँ तक ये पदों के मैंने डेटा दिया हुआ है, 247 पद है। तो इसमें से ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऑलरेडी ओवर हो चुकी, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो था, वॉक इन इंटरव्यू जो था उसमें वो ओवर हो चुका है, जो कि 16 और 17 अप्रैल को था। अभी कल, आज जो जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब 17 अप्रैल है, तो आज ये ओवर हो चुका है। अब दूसरी जो वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है वो है 17 और 18 अप्रैल से जो शुरू होगी है, वो रैम सर्विसेज की और यूटिलिटी रैम ड्राइवर की। मतलब आज 17 हो गई, उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा, और कल आने वाली 18 को, मतलब जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है उस दिन 18 तारीख हो, तब आप ये समझ लीजिए कि आपको जैसे ही देखने को मिलता है तो आप ऑलरेडी जो है वॉक इन इंटरव्यू के लिए चले जाइए। चूँकि मैं इसका पहले ही वीडियो बना चुका था, तो सारी चीज़ें आपने पहले ही देख ली थी, जो डिटेल आपके पास पहुँच चुकी थी, डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करने हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपके अभी डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, और आप हैंडीमैन और हैंडी वुमेन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें आपको तैयारी करने के थोड़ा बहुत मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि जो वैकेंसीज आप देख पा रहे हैं, जैसे रैम सर्विस की है RSC, और URD मतलब यूटिलिटी रैम ड्राइवर्स की है, हैंडीमैन और हैंडी वुमेन की। इनकी वैकेंसीज जो है अभी रह गई हैं, जो कि 17-18 अप्रैल और 19-20 अप्रैल को होने हैं इसके वॉक इन इंटरव्यू। ठीक है, 17-18 अप्रैल को मैं फिर से बता दूँ, RSC और यूटिलिटी रैम ड्राइवर की, और हैंडीमैन हैंडी वुमेन की जो कि सबसे ज़्यादा पद है, 119 और 30 वैकेंसीज हैं, जो कि 19 और 20 अप्रैल को इसका इंटरव्यू होगा। जी हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस में जब मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो वॉक इन इंटरव्यू होना है, रिटन एग्जाम इसमें नहीं होना है। और जो वॉक इन इंटरव्यू होना है वो आपकी 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होगा, दोनों ही में। चाहे वो आप जो है 17 अप्रैल वाले एग्जाम को बात कर लो, चाहे तो आप जो है 19 और 20 वाले की ही बात कर लीजिए, दोनों में ही 9:30 से 12-12:30 तक इंटरव्यूज़ के चलेंगे। इसी बीच आपको पहुँचना है। इसके पहले भी आप पहुँचते तब भी इंटरव्यू शुरू नहीं होगा, इसके बाद पहुँचते तब भी इंटरव्यू नहीं दोबारा लिया जाएगा। अब ये इंटरव्यू होगा कहाँ पर? ये इंटरव्यू होने वाला है पुणे इंटरनेशनल स्कूल, सर्वे नंबर 133, टिंगरी नगर, पुणे, महाराष्ट्र। ये एड्रेस है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे मिलेगा, उसको जाकर अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ताकि आगे चीज़ें आपके लिए और ईजी पड़ जाए। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। इसमें हम आगे की बात ये करेंगे कि जो ये रैम सर्विसेज की नौकरी है, इंटरव्यू है, इसमें आपको जो है स्किल टेस्ट भी देना होता है। ठीक है, चाहे हैंडीमैन की बात हो, चाहे हैंडी वुमेन की बात हो, इसमें आपको स्किल टेस्ट देना होगा। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपका जो इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश में नहीं होगा, आपको जो न्यूट्रल लैंग्वेज है उसमें होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी न्यूट्रल लैंग्वेज इंग्लिश है, अगर आप प्रेफर करते हो तो इंग्लिश में होगा। अदरवाइज़ आपकी जो न्यूट्रल लैंग्वेज है, स्टेट लैंग्वेज है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो,
उसी लैंग्वेज में आपका इंटरव्यू होगा, वो चाहे हिंदी हो, मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज हो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी बात तो यही है कि इंटरव्यू इंग्लिश में नहीं होगा। जो कमज़ोर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या जिनको इंग्लिश की फ्लुएंटली नहीं आती है, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। अब आप जानना चाहेंगे कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं है, वॉक इन इंटरव्यू है। आप जो है सेंटर में पहुंचते हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपको मेरिट मिलती है, मेरिट में आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या चाहिए आपको वो मैं बता दूँ आपको। वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको चाहिए क्या, 5 रुपये का डीडी चाहिए। डीडी आप समझते होंगे, जो एक डिमांड ड्राफ्ट होता है, जो किसी के लिए आप बनाते हैं, किसी कंपनी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी एक स्कूल के लिए, एक ऑफिस के लिए, ताकि उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाए। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 5 रुपये का जो है डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। डिमांड ड्राफ्ट आप जानते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो वो क्या होता है कि उससे में जो आप 5 रुपये लिखेंगे, फिर उसमें जो एड्रेस डालेंगे, वो एड्रेस क्या होगा, वो एड्रेस होगा आपका ये AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। ये एड्रेस डालेंगे आप, और पेबल किसको देना है, पेबल एट मुंबई। तो ये एड्रेस डालकर आप क्या करेंगे कि आप अपने 5 रुपये के डीडी से ज़्यादा नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। 5 ही रुपये का सिर्फ डीडी जाना है, और इस कंपनी के नाम जाना है, इस अथॉरिटी के नाम जाना है, ठीक है। उसके बाद इस एड्रेस पर आपको कर देना है, क्या कर देना है आपको सेंड कर देना है, क्योंकि इसी एड्रेस पर आपको जाना है इंटरव्यू देने के लिए। ये हो गया। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं वो डॉक्यूमेंट्स हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो जो फॉर्म है ना, वो आपको चाहिए होगा। जो फॉर्म है, वो फॉर्म जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको उसका फॉर्म मिल जाएगा। प्लीज़ उसको एक बार जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, जो किसी फॉर्म को भरकर आपको डिमांड ड्राफ्ट में लगाना होगा। फिर आपको डीडी जो आपने 5 रुपये की डीडी बनाई हुई है, वो आपको यहाँ पर लगानी होगी। जो आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, सबके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स इसके लिए जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन है। उस क्वालिफिकेशन के ऊपर जो भी आपका क्वालिफिकेशन आता है, उसका फ़ोटोकॉपीज़ आपको यहाँ पर लगानी होगी, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट याद रहे कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का लगाना है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज के बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के ही सर्टिफिकेट मांगे होते हैं, आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरी बात है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड जो है अपडेटेड होना चाहिए आपके नाम के साथ। ये नहीं होना चाहिए कि वो नाम आपका कुछ और है, पैन कार्ड में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है। एक्सेप्टेबल नहीं होगा, पैसा भी 5 रुपये जाएगा आपका, आपकी मेहनत भी जाएगी, ठीक है। आगे की बात कर लें, जो कुछ वैकेंसी जैसे RSC वाली है, इसमें DL वगैरह की नीड होगी, तो आपको DL दिखाना होगा, आपका लाइसेंस होना चाहिए, आपका हैवी व्हीकल है, लोकल मोटर व्हीकल है, उस सबके हिसाब से आपका DL तैयार होना चाहिए। उसके बाद आपको जो एक्स सर्विसमैन के जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो अगर भरना चाहते हैं फॉर्म को, तो उनका जो है जो सर्विस बुक है उनकी, उसकी फ़ोटोकॉपी भी लगेगी। उसके बाद बात करें EWS की, तो जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, वो अगर फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको भी अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा, ठीक है। और NCC कैंप्स के बच्चे हैं, तो उनको भी सर्टिफिकेट के आधार पर उनको भी छूट मिलती है, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ITI किया हुआ है आपने, तो भी भर सकते हैं फॉर्म, उसकी भी छूट है। आपको कहने का मतलब है कुछ एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट दी है आपने किसी भी स्पोर्ट्स वगैरह में, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, तो यहाँ पर आपको मिलने वाली है छूट, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर मिलने वाला है आपको सिलेक्शन प्रोसेस का एक नेक्स्ट स्टेप, जिसमें आपको PET और पर्सनल इंटरव्यू फेस करना होगा। मतलब क्या है कि PET करना होगा। जैसे हम ऊपर की जॉब तो हो गई, अब इसमें तो बात करना ही नहीं है, ऑलरेडी बात हो चुकी है। अब बची आपकी ये 2 ये और 2 ये। इसमें आपको क्या करना होगा, रैंक सर्विस एक्समीन, मतलब जो स्किल टेस्ट है ना, वो होगा आपका, मतलब ड्राइवर के लिए पोस्ट है ये, तो आपसे ड्राइविंग कराई जाएगी। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और नीचे जो आप हैंडीमैन हैंडी वुमेन देख रहे हैं, इसमें आपको क्या होगा कि आपको कुछ कैरी करके इधर से उधर मूव कराया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई बोरा हो गया आपको, या कोई बोरी हो गई, या कुछ बैग जैसा हैवी बैग हो गया, कंधे पे आपके डाला गया और आपसे कहा गया कि आप 100 मीटर, 50 मीटर, 200 मीटर दौड़िए और वापस आइए। अगर ये आप कर ले जाते हैं तो आप सक्सीड हो जाते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू लग जाता है ना। तो गूगल कर लीजिए, यूट्यूब कर लीजिए, वो आपको प्रोसेस पता चल जाएगा कैसे कोई अपने कैरी करता है शोल्डर पर और फिर आगे लेकर भागता है उसको, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। एज की अगर आप हमसे बात करेंगे तो देखिए जो एज है आपकी 28 साल जनरल कैटेगरी के लिए, EWS के लिए, फिर उधर OBC के लिए 3 साल की छूट, 31 साल, और फिर SC ST के लिए 5 साल की छूट मिल रही है। तो ये हो जाएगी जाके आपके 33 साल। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मेरी तरफ से रह गया होगा, फिर भी कुछ चीज़ रह जाती है
तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें और अच्छे से पता चल जाए अगर वो छूटी है। तो वैसे मैंने तो सब कुछ क्लियर करा दिया। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें सारी चीज़ें भी आपको अपडेट मिल जाती है, लिंक्स मिल जाते हैं जो चीज़ें आपको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एक वीडियो के एंड में मैं आपको ये बता दूं कि एक्चुअली होता क्या है कि जितनी भी एयरपोर्ट वैकेंसीज आती हैं उसमें आप तो कोशिश किया कि किसी भी थर्ड पार्टी मेंबर से गलत तरीके से मत मिला करिए। वो आपके पैसे लूट सकता है, वो आपके सर्टिफिकेट का मिसयूज़ कर सकता है, आपका टाइम स्पॉइल कर सकता है, डेमोरलाइज कर सकता है। जैसे कि अगर आपसे कोई ये कहता मिले कि मुझे इस नंबर पर पैसा सेंड कर दीजिए और या डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए, मैं आपको ईजिली करा दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फ्रेश वैकेंसीज होती हैं मेरिट बेस पर। इस तरह है कि भाई आप अगर मैक्सिमम लोग पहुंचते हैं तो फिजिकल वगैरह कराने के बाद, स्किल टेस्ट लेने के बाद, फिर उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मेरिट बनती है, उस पर हो जाता है। पैसा कहीं नहीं देना पड़ता है, किसी को भी पेमेंट नहीं करिएगा किसी भी तरह का, ठीक है। तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नई अपडेट लेकर मैं ज़रूर मिलता हूँ। चलिए, तब तक के लिए जय।